शिवाजी जयंती को लेकर जेएनयू कैंपस में हंगामा। एबीवीपी ने लगाया तस्वीर का अपमान करने का आरोप। लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आमने सामने, पुलिस की मौजूदगी में धक्का मुक्की। एबीवीपी के आरोपों को लेफ्ट ने बताया गलत, कहा उनके मार्च को रोकने की कोशिश। एबीवीपी के छात्रों ने खोला मोर्चा, जेएनयू एसयू छात्र संघ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। तनाव को देखते हुए पुलिस कैंपस में पहुंचे, कई आला अधिकारी और कई थानों के एसएचओ भी पहुंचे। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पत्थरबाजी, टूटे खिड़की के शीशे। ओवैसी ने ट्वीट करके दी जानकारी, कहा 2014 के बाद से यह चौथी घटना है। पंचकुला में हरियाणा के हजारों कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग। पुलिस ने कर्मचारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। रणदीप सुरजेवाला ने कहा खट्टर सरकार अब खतरनाक सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, अगली बार बीजेपी भगाकर आपकी सरकार बना, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे जैसे पंजाब में किया। सरायकेला में 25 रुपए के टोल टैक्स को लेकर जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यानंद सरस्वती भड़क गए, समर्थकों ने बवाल किया। बिना नंबर प्लेट के नई ग्रैंड विटारा के साथ वीवीआईपी लेन से जाना चाहते थे विद्यानंद सरस्वती। करीब 1 घंटे तक बाबा के समर्थकों ने तोड़फोड़ की। हमले में 6 टोल कर्मचारी जख्मी। स्थानीय लोगों ने महंत के खिलाफ खोला मोर्चा। एनएचएआई ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बागेश्वर धाम में चल रहे धार्मिक आयोजन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोगों ने की घर वापसी। ईसाई से फिर बने हिंदू। हिंदू जागरण मंच के 4 बसों से तकरीबन 220 लोगों को लाया गया था बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा, अपनी मर्जी से इन्होंने धर्म परिवर्तन करा। वाराणसी में ब्राह्मण समाज की ओर से मोहन भागवत के खिलाफ विरोध मार्च निकालने की तैयारी, पुलिस ने रोका। ब्राह्मण समाज के लोगों ने की नारेबाजी, पुलिस के साथ बहस। विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। बिहार के सहरसा में बाबा मठेश्वर धाम महोत्सव की शुरुआत। 3 दिनों तक कार्यक्रम में कई कलाकारों की प्रस्तुति होगी। पटना सिटी में पार्किंग को लेकर लड़ाई में फायरिंग, एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मारी गई। फायरिंग में जख्मी 2 लोगों की मौत। परिवार के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में गोली मारी। मौत के बाद से गांव में भड़का गुस्सा, आरोपी के घर पर हमला, अगजनी और पत्थरबाजी। असम के कोकरझार में सीनियर वकील के घर में घुसकर तेजाबी हमला, आरोपी फरार। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधी बाइक सवार बदमाशों ने बाजार में जमकर फायरिंग की। फायरिंग में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन, अब सड़क जाम किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार के सुपौल में बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने देर शाम दुकानदार को मारी गोली, मौके पर ही मौत। मथुरा में पकड़ी गई 220 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का आरोप, नवजात बच्चे को मृत बताकर सौंपा, अंतिम संस्कार के लिए निकले तो चल रही थी सांसें। यूपी के बांदा में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, सरकारी स्कूल के बच्चों को दी जाने वाली किताबें कबाड़ में दे दी गई। 15 दिनों के भीतर पुलिस ने कबाड़ी की दुकान से बरामद की 1200 से ज्यादा किताबें, एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद के निर्माण के दौरान फैक्ट्री की शटरिंग गिरी, 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी। हैदराबाद में टेंट हाउस गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों के पहुंचने तक खाक हुआ सामान। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में जनरल स्टोर की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। गुरदासपुर में सरहद पर दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया। लखनऊ के पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से हादसे की तस्वीरें आई सामने, नीचे गिरी तेज रफ्तार एसयूवी। कार में सवार थे 3 लोग, तीनों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी भी। धौलपुर में हाईवे पर कंटेनर ने मारी कार को टक्कर, ड्राइवर और महिला की मौके पर मौत। वृंदावन जा रही थी कार में सवार 4 महिलाएं, 3 अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी के बलिया में अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, तालाबंद देखकर भड़क गए। नाराज मंत्री ने सीएमओ को आदेश दिया, सभी को सस्पेंड करो नहीं तो तुम्हें ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। मेरठ में कमरे में युवक युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी, दोनों की मौत हुई, ऑनर किलिंग की आशंका है। रुड़की में जंगल में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव, मौके पर उमड़ी लोगों की भीड़, जांच जारी है। दुर्ग में अरबी पढ़ाने वाले मौलाना ने की 9 साल की बच्चे के साथ गलत हरकत, बच्चे के माता पिता ने शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने इनर सर्कल कनॉट प्लेस में राहगिरी डे को फिर से लॉन्च किया, लोगों ने बढ़ चढ़कर राहगिरी में हिस्सा लिया। कूच बिहार में टीएमसी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के घर के पास में धरना दिया, पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा कर रही थी। टीएमसी ने रंग दे तो मोहे गेरुआ गाने पर अरिजीत सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी, भगवा रंगों को लेकर कोई धार्मिक कोई विवाद नहीं, यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी हिस्सा है। भागवत में गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाने से गुस्सा है, आपके कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। पाली में हत्या से नाराज लोगों के साथ निर्दलीय विधायक नजर आए, मंच पर दिया भावुक भाषण। पटना में माली समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन, सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाकर विरोध।
नीतीश कुमार के खिलाफ आर पार के मूड में उपेंद्र कुशवाहा बिना नीतीश के पूछे बुलाए गए जेडीयू नेताओं की बैठक, कुशवाहा पर कार्रवाई कर सकती है पार्टी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर हटाए गए विवादित पोस्टर्स पर उठाए गए थे सवाल। रुड़की में शोभा यात्रा की अनुमति न मिलने पर ग्रामीणों ने घर के बाहर मकान बिकाऊ और पलायन के जैसे पोस्टर्स लगाए, धरने पर बैठे ग्रामीण। झारखंड के पलामू में अभी भी धारा 144 लागू, दुकानें और बाजार अभी भी बंद। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में विधायी डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया, कहा लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों में विधानसभा का इतिहास पढ़ सकेंगे। त्रिपुरा के कल्याणपुर में एक हमले में सीपीएम का एक कार्यकर्ता उसकी मौत हुई, पुलिस पर शव को पार्टी कार्यालय ले जाने से रोके जाने का आरोप है। सोनीपत में टोल पर किसानों की महापंचायत खत्म, 28 फरवरी को एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। जोशीमठ के सामने हाथी पहाड़ के जंगलों में 24 घंटे से लगी हुई है आग, काबू पाना मुश्किल है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कंचनगंगा से भी ग्लेशियर हटाने का काम शुरू, 10 दिनों के बाद खुला रास्ता। दरभंगा में बालाजी रसोई लॉन्च, गरीब मजदूरों को 5 रुपए में कराया जाएगा भरपेट भोजन। रांची में जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों ने मनाया नाज उत्सव, मेंटल हेल्थ और महिलाओं की समस्याओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई, इनको दूर करने का बेड़ा उठाया गया। मुजफ्फरपुर में शाही लीची को नई पहचान मिली, डाक विभाग ने शाही लीची पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। जैसलमेर में भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों का हौसला, 12 दिन में 2300 किलोमीटर तक का सफर किया था। बस्ती में छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल के पंखे से झूलता हुआ नजर आया। झारखंड के जामताड़ा में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचला, हादसे में शख्स की मौत। नोएडा में एक परिवार से माफिया मुख्तार अंसारी के नाम पर मांगी गई फिरौती, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रायपुर